बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लकड़ी की पैमाइश के हवाले से बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपके पास हाजिर हुआ हूँ। आज हम सीखेंगे कि अगर एक वज़नी लकड़ी ज़मीन पर पड़ी है तो किस तरह हम उसकी पैमाइश करके ये मालूम कर सकते हैं कि इसमें वज़न कितना है। बजाय इसके कि एक भारी और वज़नी लकड़ी का वज़न किया जाए तो पैमाइश के ज़रिए बहुत सिंपल और आसान तरीके से इसका वज़न मालूम किया जा सकता है। बहुत सिंपल और आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। जैसा कि बेसिक नॉलेज बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आपको कम से कम हर चीज़ के बारे में बुनियादी इल्म फराहम किया जाए। तो आइए सीखते हैं। जैसा कि इस लकड़ी की पैमाइश हमने आपके सामने की, ये लकड़ी है, इसकी पैमाइश हमने की। इसकी पैमाइश के सिर्फ दो ट्रिक होते हैं। आपने इसकी जो लंबाई लेनी है वो फिट में लेनी है, जैसा कि हमने लंबाई ली इसकी 10 फीट, और आपने इसकी लपेट यानी इसकी गोलाई आपने ले लेनी है दरमियान में से इंच में। ये आपने याद रखना है। अगर ये लकड़ी मोटी पतली और यहाँ से फिर मोटी हो तो आपने 3 पैमाइशें ले लेनी है, यहाँ से और दरमियान से। आपने इसको जमा करके 3 पर तकसीम कर देना है तो आपकी एक्यूरेट जो चौड़ाई या गोलाई निकल आएगी। तो इसका सिंपल फार्मूला है, ये फार्मूला है जी, इसकी गोलाई, इंग्लिश में इसे सर्कमफ्रेंस कहते हैं या सर्कल, गोलाई ज़रब गोलाई, और उसके बाद इसकी आप लंबाई ले लेंगे और इसको 2304 पर तकसीम कर देंगे। ये एक फार्मूले का हिस्सा है 2304। अगर आप पूछते हैं तो मैं कमेंट में आप पूछें, मैं आपको बता दूंगा ये 2304 कैसे आता है। ये एक फार्मूला है, आप जस्ट फार्मूला सीखें क्योंकि आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ इसकी पैमाइश के हवाले से। तो इसकी गोलाई हमने ली है, ये गोलाई आपने इंच में ली है और आपने इंच में पुट कर देनी है। इसकी गोलाई हमने ली 46, ज़रब फिर गोलाई ली 46, और उसके बाद इसकी लंबाई ली हमने 10 फीट। इसके बाद इसको 2304 पर तकसीम कर देना है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कि इन तीनों को ज़रब देने से हमारे पास आ जाएगा 21,160। इसको 2304 पर तकसीम कर देना है तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 9, तकसीम कर देना है 9.18 क्यूबिक फीट। यानी इस लकड़ी की जो पैमाइश है ये हमारे पास 9.18 क्यूबिक फीट निकल आई। अब ये 9.18 क्यूबिक फीट को हमने अगर मन में, क्योंकि हम मन में या फरोख्त करते हैं या हम किलो में फरोख्त करते हैं, तो जो इसमें आप एक और बात समझें, जो अगर खुश्क लकड़ी है यानी 3-4 माह से कटी ज़मीन पर पड़ी है तो उसका वज़न जो कंसीडर करते हैं वो 28 किलो, यानी 1 क्यूबिक फीट में 28 केजी कंसीडर करते हैं, ठीक है। और अगर गीली लकड़ी है या ताज़ी कटी है या खड़ा दरख्त है तो उसका 1 क्यूबिक फीट का जैसे 9.18 क्यूबिक फीट निकले, अगर हमारी ये गीली लकड़ी होती तो इसको तकरीबन 40 या 42 किलो कंसीडर करते हैं। तो इसको अब इसके किलो हमने निकालने हैं 9.18 के। तो इसके किलो निकालने का ये तरीका है कि 9.18 को आप 28 से ज़रब दे दें तो वो हमारे पास इसके किलो निकल आएंगे। वो हमारे पास जी निकल आए 257 किलो इसके तकरीबन हमारे पास निकल आए। अब अगर आप केजी के हिसाब से फ़रोख्त कर रहे हैं तो आप इसको ज़रब जितने 100 से या 200 आप के हिसाब से किलो बेच रहे हैं तो आप इसको ज़रब दे दें तो आपके पास एक्यूरेट पैसे निकल आएंगे, ठीक है, कि कितने की है। अगर आप 40 पर करते हैं तो आप इसको 40 से ज़रब दे दें, यानी 1 मन से ज़रब दे दें तो वो आपके पास किलो निकल आएंगे। यानी अगर 40 का हिसाब लगाया जाए तो ये हमारे पास 9 मन लकड़ी है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल तरीका है, आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया। इसकी पैमाइश निकाल सकते हैं। इसके और भी बहुत फार्मूले हैं। अगर आपने इसको गोलाई को इंच से तब्दील करके फिट में लेके आना है तो आप इसको फिट में लेके आएँ। ये ऑलरेडी फिट में है तो इसको आपने फिर 16 से तकसीम कर देना है तो आपकी वैल्यू सेम निकलेगी फिर भी। लेकिन ये फार्मूला ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आप एक ही फार्मूला याद रखें तो ये बहुत सिंपल तरीके से आप गोलाई वाली जो लकड़ी है उसकी पैमाइश निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर एक हमारे पास चौरस लकड़ी है तो उसकी पैमाइश हम किस तरह कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़।